जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसकी देय राशि के भुगतान की मैंने आपको 3 विधियां बताई थी। अब तीनों विधियां के एक एक प्रैक्टिकल बता देते हैं आपको हल करके। जब एक मुश्त भुगतान किया जाता है तो केवल एक एंट्री कर दो, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपने पास में जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत है कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और उसके पूंजी खाते का बैलेंस जो आपके पास दे रखा है और वो अवकाश ग्रहण के समय संपूर्ण राशि का भुगतान एक मुश्त कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में वो पूंजी बता रहा है 50,000 रुपये। जब एक मुश्त भुगतान करता है तो ऐसी कंडीशन में आप एंट्री कर दीजिए, पेमेंट करेंगे। पार्टनर कैपिटल हिटारिंग पार्टनर, तो जो भी अवकाश ग्रहण करता है, जैसे कि आपके रहीम, कबीर और नानक साझेदार है और उसमें आपके रहीम अवकाश ग्रहण करता है। रहीम के पूंजी खाते का जो बैलेंस है आपके सारा समायोजन करने के बाद 50,000 रुपये सारा एडजस्टमेंट कर दिए। फर्स्ट संपूर्ण राशि, पहला वो संपूर्ण राशि एक साथ लमसम पेमेंट। तो ऐसी कंडीशन में लमसम पेमेंट तीन पार्टनर है लेकिन अवकाश ग्रहण करता है रहीम, और उसके सभी समायोजन करने के बाद पूंजी खाते का शेष ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा है, अपन को एडजस्टमेंट करके कैपिटल के बैलेंस को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 50,000 का पेमेंट है, 50,000 आप डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए, ये खाते उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। रहीम कैपिटल अकाउंट DR ये 50,000 रुपये। सेकंड है उसको रहीम को आपके 10% वार्षिक ब्याज पर 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाए। वार्षिक ब्याज की दर 10% है, रहीम को भुगतान 10%, वार्षिक ब्याज पर 2 अर्धवार्षिक समान किस्तों में भुगतान किया जाए। इन दिस कंडीशन ये कैपिटल अकाउंट ऑफ रहीम बैलेंस ₹50,000 ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हाफ ईयरली पेमेंट करना है, तो 50,000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉल में बी 25,000। ये ट्रांसफर टू लोन अकाउंट है, ऋण खाते में हस्तांतरण करके हाफ ईयरली 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करता है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो ड्यू अमाउंट में आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दीजिए, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। ड्यू अमाउंट 50,000 है, 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करता है तो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट 25,000 है। तो जब आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो 25,000 और पेमेंट की जो पीरियड है आफ्टर 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो उस पर ऐड करके फिर पेमेंट किया जाएगा। इट मीन्स अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, यानी किस्त प्लस ब्याज। तो ये आपके रेंज लोन अकाउंट खुलेगा। ऋण खाते में भुगतान करके अपन पेमेंट कर रहे हैं, सेकंड मेथड है। एंट्री हो जाएगी बाई डेट ऑफ ट्रांसफर या जो भी तारीख प्रश्न में दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आप 1 अप्रैल 2018 बाई रहीम कैपिटल 50,000,
6 महीने के बाद में आप इसको पेमेंट करेंगे। तो आफ्टर 6 मंथ आप पहले इसका इंटरेस्ट क्रेडिट कर दीजिए। डेट और ड्यू डेट है, ड्यू डेट आएगी आपके 30 सितंबर। बाय इंटरेस्ट आएगा 10% हाफ ईयरली, 10% ईयरली होता है 5,000, हाफ ईयरली हो जाएगा आपके 2,500। अब 30 सितंबर को यानी आफ्टर 6 मंथ आप यदि टाइम मैंने तारीख एज्यूम की नहीं तो आप ये लिख सकते हैं आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ में आप इसको पेमेंट करेंगे। 30 सितंबर को हमने एज्यूम कर लिया था कि 1 अप्रैल का बैलेंस है, ये लिख देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 25,000 प्लस 2500, 27,500 रुपये का आप पेमेंट कर देंगे। फिर इसका जो पीछे जो बैलेंस रहेगा वह ईयर अकाउंट जो है क्लोज होते हैं वो ईयरली क्लोज होंगे। तो 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है तो 31 मार्च को एंड होगा। तो ऐसी कंडीशन में बीच में आपको बैलेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके 31 मार्च 2019 आ जाएगा, उसमें आप करेंगे बाई इंटरेस्ट। आपने ये 30 सितंबर के दिन 27,500 का पेमेंट कर दिया था, तो रिमेनिंग बैलेंस यानी एक किस्त का रुपये 25,000 ड्यू रहे। इस 25,000 का 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो है आपके 1,250 रुपये। अब आप इसको पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2019। किस्त प्लस ब्याज 25,000 प्लस 1250, 26,250। ये आपके किस्तों में भुगतान करना है। अगला है वह 10% वार्षिकी के ब्याज की दर पर 12%, 10% वार्षिकी ब्याज की 12,000 रुपया प्रतिवर्ष वार्षिकी लेना स्वीकार करता है। और यह मानते हुए कि वह साझेदार द्वितीय वार्षिकी का भुगतान के पश्चात मृत्यु हो जाती है। 2 किस्त पेमेंट करी हुई। थर्ड है एन्युटी। फर्स्ट है लमसम पेमेंट तुरंत संपूर्ण इमीडिएटली होल अमाउंट ड्यू, होल अमाउंट पेड ओनली 1 इंस्टॉलमेंट, लमसम होल पेमेंट, एंटायर पेमेंट, पूरी रकम एक साथ तो पेमेंट कर दो। किस्तों में भुगतान का कहा था, किस्तों वाला कर दिया। तीसरा एन्युटी लेना स्वीकार करता है, जबकि मैंने आपको इसकी एन्युटी के बारे में पूरी थ्योरी समझा दी थी। 53 उल्टा लिख दी। देखिए एन्युटी अकाउंट, रेंट्स एन्युटी बात नहीं है, ड्यूटी है, अकाउंट है एन्युटी। ध्यान दीजिए ये एन्युटी अकाउंट, इधर ध्यान दीजिए रेंट्स एन्युटी। एन्युटी अकाउंट देखो, आप पहले ट्रांसफर कर दीजिए, डेट ऑफ ट्रांसफर, ईयरली इंस्टॉलमेंट चुकाता। मान लो इसमें भी डेट मान लेता हूं मैं 1 अप्रैल 2018। बाई कैश सॉरी बाई कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। रेंट कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल कर दो ना, रेंट कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। मैंने आपको बताया था कि ऋण खाते में यदि ट्रांसफर करता है ना, होल अमाउंट का पेमेंट लॉन्ग अकाउंट से होने से पहले यदि उस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस खाते में जो भी बैलेंस पड़ा है
उसके जो उत्तराधिकारी है उसको पेमेंट कर दिया जाता है। जब एन्युटी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो उस कंडीशन में ये इस अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा उसके परिवार वालों को पेमेंट नहीं किया जाएगा। उसकी विधवा पत्नी या मासूम बच्चे आकर के चाहे कितने भी हाथ जोड़ ले, पैर पकड़ ले, फिर भी पेमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि एन्युटी में नियम ही यही है कि यदि एंटायर अमाउंट प्राप्त करने से पहले यदि साझेदार की मृत्यु हो गई तो उस खाते में जो बैलेंस पड़ा है वो पीछे जो साझेदार है वे अपने लाभ आने के, यानी जो भी रिमेनिंग पार्टनर रहे थे ना, वे अपने लाभ आने के अनुपात में बांट लेंगे। ऐसी कंडीशन में परिवार वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपके एन्युटी में यही है, तो परिवार वालों को पैसा नहीं मिलेगा। एन्युटी आप बात है झूठी, घर वालों को पेमेंट नहीं मिलेगा। कोई कहता मिलेगा तो कहता ना एन्युटी है, तू कहता ना घर वालों को मिलेगा भुगतान पेमेंट, ये बात है तेरी झूठी, क्या की उसने ट्रांसफर किया अकाउंट ऑफ एन्युटी। तो ऐसी कंडीशन में आफ्टर 6 मंथ नहीं है, इसमें ईयरली पेमेंट है, हर साल 12,000 1 मिनट के लिए यदि वो एन्युटी में ट्रांसफर करता है और एन्युटी अकाउंट में जो रकम अमाउंट पड़ी है और आप पेमेंट कर रहे हैं हर साल एवरी ईयर 12,000, होल अमाउंट का पेमेंट होगा, फिर भी वो जीवित रहता है तो फिर नुकसान भी होगा। वे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस खाते में ट्रांसफर करेंगे, एन्युटी में बैलेंस एन्युटी का बढ़ेगा और फिर पेमेंट होगा। करने का अर्थ हुआ उस समय नुकसान होगा। जैसे कि पहले मर जाता है तो फायदा हुआ, पार्टनर्स को प्रॉफिट हो जाएगा, एन्युटी अकाउंट DR2 पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाभ हो जाएगा। यदि वो जीवित रह जाता है और रकम पूरी पेमेंट हो गई तो नुकसान होगा। उस समय ये प्रॉफिट में से राशि ली जाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू रेंज एन्युटी अकाउंट, फिर पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें लीजिए भाई इंटरेस्ट आफ्टर ईयर, इंटरेस्ट 10% है 5,000। ये 31 मार्च 2019 टू केस 31 मार्च 2019 टू केस अकाउंट 12,000। बैलेंस निकाल दीजिए, लिख दीजिए टू बैलेंस शीटिंग। इसमें से 12,000 घटा दीजिए, ये बैलेंस आ जाएगा 1 अप्रैल 19 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 31 मार्च 2020 ये 4300 रुपये टू केस 31 मार्च 2020 इसमें एन्युटी में जो एन्युटी की अमाउंट लेना एक्सेप्ट किया केवल वही पेमेंट की जाएगी। क्रेडिट आप जिस तारीख को पेमेंट करते हैं तो आप हर बार पहले इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे और फिर उसके बाद में उसकी जो एन्युटी लेना जो स्वीकार किया था एक्सेप्ट की वो रकम जो है वो आप पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। अब ये कह रहा है कि सेकंड किस्त का भुगतान करने के तुरंत पश्चात उसकी मृत्यु हो गई तो ऐसी कंडीशन में इस खाते में जो रुपए पड़े हैं ना भाई वे पार्टनर अपने आप बांट लेंगे वे अपने लाभ आने के अनुपात में। तो इस खाते में रकम कितनी रही इस अकाउंट में, ये क्या बोल रहे हैं तो दूसरी किस्त का भुगतान करने के तुरंत पश्चात मृत्यु हो गई तो फिर दूसरी किस्त का पेमेंट करने के बाद में आप दोनों पक्ष का डिफरेंस दिखाओ, तुरंत हो यानी सेम डे मृत्यु हो गई, इसका अर्थ है तुरंत मृत्यु हो गई इमीडिएटली। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ये
बैलेंस है जो भी रहेगा, ये दो पार्टनर पीछे थे, एक का नाम था कबीर और एक का नाम था नानक। कबीर और नानक बांट लेंगे, ये बराबर के साझेदार थे तो बराबर बांटे। डिवाइड कर दीजिए, आप 2 से भाग दे दीजिए और ये अमाउंट निकाल दीजिए। 17,650, 17,650 लिख दो आप। 5 रहीम एन्युटी अकाउंट दिया तो कबीर कैपिटल और 2 नानक कैपिटल। आपको मैंने तीनों मेथड से ये मतलब आपको अकाउंट बना के बता दिया, तीनों मेथड से। अब यदि मान लो ये ऐसा अपन पेमेंट करते जाए फिर ये अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाए एन्युटी का, फिर भी वो जीवित रहता है अकाउंट रहीम, तो ऐसी कंडीशन में हानि होगी और उस हानि की पूर्ति अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे और इस खाते में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद में इसे लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस तो है ही नहीं तो ब्याज तो होने का प्रश्न भी नहीं बनता है। जितना कम पड़ेगा, जितने कम पड़ेंगे उतने लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो एन्युटी अकाउंट। फिर पेमेंट करेंगे एन्युटी डी आर टू केस, यदि शॉर्ट हो जाए तो बैलेंस। तो आपके रिटायरमेंट के टाइम में पेमेंट करने के जो मेथड है उसके तीनों मेथड के आपको प्रैक्टिकल करा करके समझा दिए।